हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में अब हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं पाइथन के अंदर या बाकी लैंग्वेजेस के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने जितनी थी डाटा टाइप्स वो सारी की सारी कवर कर ली, हमने टाइप कास्टिंग भी पढ़ ली। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, और उसके बाद हम जो पाइथन के जो ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे, और उस पर हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में सारे का सारा वो कंप्लीट कर लें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और देखते हैं हमारे पाइथन के अंदर एस्केप सीक्वेंस कौन कौन से हैं और हमारे ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। तो आइए चलते हैं। तो गाइस, ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे ये लास्ट लेक्चर में हमने यहीं पे छोड़ा था कि इसको अगर लिखना है तो वो हम कैसे लिख सकते हैं। तो अब इसमें इस नोटपैड पे हम पहले मैं बता दूँ। अच्छा, हमारे जो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होते हैं ये कौन कौन से होते हैं और उन पे कैसे काम किया जाता है वो हम साथ साथ देखते रहते हैं। तो उसमें हम कहता हूँ एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। ये है जी मेरे इसमें जो मोस्ट कॉमन है उसको हम कहते हैं \n, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यू लाइन, ठीक है। फिर आ जाता है \t, ये होता है फॉर टैब, ठीक है। यानी कि जो टैब हम टैब प्रेस करते हैं ना तो वो स्पेस आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी \b, ये होता है फॉर बैकस्पेस, ठीक है। फिर होता है \, जो है हमारा r, इसको बोलते हैं कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न से मुराद है कि जो हम जिस लाइन पे हैं उसी लाइन के शुरू में आ जाए, ठीक है। जिस लाइन पे हम लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, उसी लाइन के शुरू में आ जाए, इससे मुराद ये है। तो उसके बाद \f है, इसको बोलते हैं फॉर्म फील्ड, यानी कि नेक्स्ट एक मैं पूरे पेज पे हूँ तो पूरे का पेज गुजार के मैंने नेक्स्ट पेज पे आना है, तो उसके लिए फॉर्म फील्ड है, ठीक है जी। फिर आ जाता है मेरा, अगर सिंगल कोड मैंने प्रिंट करना है तो उसके लिए मैं \, सिंगल कोड करता हूँ। डबल कोड करना है तो \, डबल कोड करता हूँ। फिर मैं अगर \, ही प्रिंट करनी है तो 2 \, देता हूँ। तो ये है हमारे जो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। यानी कि इसको अगर हम आके इधर देखें अपनी स्क्रीन पे, तो मैंने ये सपोज प्रिंट कराना है तो मैं लिखता हूँ प्रिंट कर दो मुझे ये, और इसको यहाँ पे बंद किया और इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। ये कह रहा है परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा इनवैलिड सिंटैक्स का मुझे एरर दे रहा है कि ये सिंटैक्स इनवैलिड है। अब मैं छोटा सा काम करता हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ \, डबल कोड, और इधर भी \, डबल कोड दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए उसने कोई भी मुझे यहाँ पे एरर शो नहीं कर रहा। इसको मैं रन करता हूँ तो ये रन प्रॉपर हो रहा है। ये कह रहे हैं दिस इज यूजर फ्रॉम लर्निंग क्लिक्स विच इज़ अ यूट्यूब चैनल, ठीक हो गया। तो ये है जी इसका एस्केप सीक्वेंस का फ़ायदा। यानी कि आप क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से सिंगल कोड देना है, डबल कोड देना है। सपोज इसके अंदर मैंने देना है जी सिंगल कोड, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ दे सकता हूँ, सिंगल कोड दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये सिंगल कोड के साथ मुझे ये दे देगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर दे देता हूँ \n, ठीक है। अब इसको रन किया तो ये यहाँ से अगला जो पार्ट है वो नई लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। न्यू लाइन, \n से मुराद है न्यू लाइन। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर पाइथन ने आसानी की है कि मैं अगर इसको इस तरह से करता हूँ, मैं कहता हूँ कि डबल कोड के अंदर मैंने लिखा दिस इज, और सिंगल कोड के अंदर मैं लिख देता हूँ यूजर, ठीक है। ये परफेक्टली फाइन है, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि डबल कोड बाहर यूज़ कर रहा हूँ और सिंगल कोड अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये ठीक है। या मैं ट्रिपल कोड यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है, और सिंगल कोड अंदर यूज़ कर लेता हूँ, ये भी ठीक है। ये पाइथन कहेगा जी कोई मुझे इसमें इतराज़ नहीं है, वो करने देगा। यहाँ पे मैं डबल कोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी डबल कोड, इसको मैं रन करता हूँ तो ये उसको परफेक्टली ले लेगा, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मैं बाहर दे दूँ सिंगल कोड,
यानी कि आप इनको डिफरेंट कर लेंगे तो ये अलाउ कर देगा। अगर सेम करेंगे, सपोज आप कहते हैं कि इसको भी मैं डबल कोट करूं और आगे भी मैं डबल कोट दे दूं, तो ये फिर अलाउ नहीं करेगा, ये फिर मुझे एरर दे देगा। उसके लिए मुझे इसको डिफरेंट करना ज़रूरी है, या इसको डिफरेंट कर लें या फिर बैक स्लैश दे लें, ठीक है। तो ये फिर उसको इग्नोर करता हुआ आपका एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा जो है फॉर्मेट इसके स्केप सीक्वेंस के बारे में। हमने पैराग्राफ में अगर लिखना है तो ट्रिपल कोड में हमने दे दिया था, वो तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। तो इस तरह से ये हम अपना जो है स्केप सीक्वेंस वो डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं। यानी कि मैं अगर बाकी जो है उस पर भी अगर देखें तो अगर मैंने करना है टैब को यूज़, तो मैं करता हूँ दिस /t is /t यूसुफ, साथ साथ मैंने मिला के लिख दिया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये क्या करेगा, दरमियान में एक एक टैब दी होगी इसने ऑलरेडी, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इसको मुझे टैब दे रहा है। तो ये है जी हमारा डिफरेंट। या अगर इसके और भी हैं मतलब तरीके, /t इसको दिया, फिर मैं कहता हूँ कि /n है, एक ही पैराग्राफ लिखने के लिए मैं अपनी कुछ चीज़ें लिखता हूँ, तो वो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो ये आपको वैरायटी दी हुई है पाइथन ने, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है जी। तो ये तो हो गए हमारे एस्केप सीक्वेंसेस। आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो के, अच्छा जी, तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है जी ऑपरेटर्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ऑपरेटर्स होते क्या। जैसे हम कहते हैं कि जी कोई मशीन ऑपरेटर है, या ट्यूबवेल का कोई ऑपरेटर है, या कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर से मुराद है कि एक सर्टन उसने काम करना है, यानी कि एक सर्टन एक्टिविटी है जो वो परफॉर्म करेगा। यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर है वो ट्यूबवेल नहीं चला सकता, वो कंप्यूटर ही ऑपरेट करेगा। इसी तरह अगर किसी स्पेसिफिक किसी मशीन का ऑपरेटर है तो वो कंप्यूटर नहीं चला सकता। तो ये ऑपरेटर्स के डिफरेंट फंक्शनैलिटी हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। इसी तरह कंप्यूटर साइंस के अंदर भी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर कौन कौन से हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले जो ऑपरेटर्स हैं, नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं तो वो है जी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। सेकंड पे हैं जी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक हो गया। नंबर 3 पे हैं हमारे जो, एक सेकेंड, नज़र आ रहा है सबको, या इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं स्क्रीन को, अब मेरा ख्याल है बेहतर है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, लेकिन अब पहले मैं लिस्ट कर लूँ कि ये कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद हैं जी हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। अच्छा, इसको जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक हो गया। उसके बाद बिटवाइज के बाद हमारे पास अगले आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक हो गया। इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं, वो हम जब पढ़ेंगे तो उसको मैं तब आपको डिफाइन करूँगा। अगले हैं जी स्पेशल ऑपरेटर्स। ये शायद आपको मिले पाइथन के अंदर ही, और बाकी लैंग्वेजेस के अंदर ये स्पेशल ऑपरेटर्स नहीं हैं। तो ये तो आगे हमारे 6 किस्म के डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं। अभी हम बात करते हैं सबसे जो पहले ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में। तो वो हैं जी हमारे नंबर 1 पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। ये क्या है, कौन कौन से हैं
और क्या क्या इन ये टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि ये बेसिकली एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए होते हैं। जैसा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, तो अरिथमेटिक से मुराद है कि अरिथमेटिक जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, उनके लिए ये यूज़ होते हैं। ठीक है, लाइक मैं कहूँ कि जी आपने दो डिफरेंट वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है, आपने उनको क्या कहते हैं माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो उनके लिए ये ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। उसमें सबसे पहले है जी हमारा एडिशन ऑपरेटर्स, इसको एडिशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस है, इसको हम बोलते हैं माइनस या सब्सट्रैक्शन कह देते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स। ठीक है, सब्सट्रैक्शन है। उसके बाद हम जो अगला है वो हम कहते हैं स्टेरिक है जी मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद आ जाता है डिवाइड, इसको हम बोलते हैं डिवीजन के लिए, डिवीजन के लिए। और उसके बाद आ जाता है हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर, इसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं, मॉड्यूलर भी बोलते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर, मॉड्यूलो। ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेटर। अब ये जो हैं ऑपरेटर्स, इनके नाम से जैसे जाहिर है कि पहला एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है, फिर मॉड्यूलो है। ठीक है, तो ये हो गए 5 ऑपरेटर्स। इनके अगर मैं एग्जांपल लिखूँ यहाँ पे छोटी छोटी, हम इनकी एग्जांपल्स की भी बात करते हैं, तो वो अगर मैं कहूँ कि लाइक मैं कहता हूँ जी 10 + 20 है, तो उसका जो आंसर है वो क्या आएगा, वो आंसर आएगा जी 30। ठीक हो गया। इसको मैं कह देता हूँ 10 + 2, थोड़ी आसानी हो जाएगी अगले हमें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमें 12। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि जी अगला जो मेरा है मैं कह देता हूँ 10 - 2, इसका आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा जी 8। ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं जी मल्टीप्लिकेशन है 10 × 2, इसका आंसर आएगा हमारे पास 20। ठीक हो गया। फिर मैं डिवीजन की बात करूं, इसको मैं कहता हूं 10 ÷ 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास आएगा 5। ठीक हो गया, 5 आ जाएगा। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये आप नोट करना चाह रहे हैं तो कर लें, अदरवाइज़ ज़रूरत कोई नहीं है। मेरे पास जितने भी ये मटेरियल है ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो डॉक्यूमेंट आपको मैं शेयर कर दूंगा 1-2 दिन के बाद। जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी उसके 1-2 दिन बाद आपको डॉक्यूमेंट भी शेयर हो जाएगा। इसी वीडियो के लिंक में आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, तो उससे आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। आप डॉक्यूमेंट पढ़ते जाएंगे, साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे और वीडियो देखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे हर चीज़ के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या करते हैं, या बाकी भी जितना अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो भी आपको इसमें सारा पता चल जाएगा। ठीक हो गया जी। मॉड्यूलो ऑपरेटर्स है, इसमें है जी 10 मॉड्यूलो 2, तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहलाता है। लाइक जैसे हम कहते हैं कि डिवीजन करें रिमाइंडर, ठीक है, डिवाइड करें तो जो बाकी बचता है ये वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसमें बाकी जो बचेगा 10 को 2 पे डिवाइड करें तो वो 0 बचेगा। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 ऑपरेटर। अच्छा, इसके साथ हमें पाइथन ने 2 मज़ीद ऑपरेटर दिए हैं, उसको बोलते हैं डबल /, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। अब फ्लोर डिवीजन से मुराद क्या है, SION। ठीक है, फ्लोर डिवीजन एक फॉर्मेट एक जैसा कर लें। ठीक है, फ्लोर डिवीजन जो ऑपरेटर है, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये क्या करेगा, जैसे ये डिवीजन का जो ऑपरेटर है ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है 5। तो अगर मैं ये कह दूं कि जी मैंने डिवाइड करना है 11 डिवाइडेड बाई क्या 2 कर देते 2, तो अब फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, फ्लोर डिवीजन ये क्या करेगा कि जब इनको डिवाइड करेगा तो फ्लोर
यानी कि उसका जो 1 से स्टार्ट होने वाली वैल्यू है 1 से लेके 5 तक जो भी वो होगा, ये लाइक ये रिटर्न करेगा हमें, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिटर्न करेगा 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग ये रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसके लिए जब इसका आंसर आएगा तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो जो फ्रैक्शनल पॉइंट्स हैं, जब जो फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं आगे जो डॉट के बाद आएंगे उनको ये इग्नोर कर देगा। तो ये एक तो ये है फ्लोट डिवीजन, और दूसरा है एक्सपोनेंट पावर, एक्सपोनेंट पावर ऑपरेटर। यानी इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जैसे मैं कहता हूँ 10 और डबल स्टेरिक 2, तो 10 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है? हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 10, इससे मुराद ये होता है। तो ये हमें जो आंसर करेगा वो करेगा 100, यानी कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 100 कर देगा। तो इससे मुराद है कि ये जो हमारा 10 है, अगर मैं इसको थोड़ा डिफ़ाइन करूँ तो क्या होता है कि मैं कहता हूँ 10, ठीक है, रेज़ टू पावर 2, ठीक है। तो ये इक्वल टू होता है मेरा 10 इंटू 10, ठीक हो गया। तो ये ऑपरेटर इस तरह से कुछ काम करता है, उसकी पावर को लेकर के जो भी आप अगली वैल्यू देते हैं वो उसकी पावर कंसिडर करते हुए उस पर ये काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इनकी अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो हम छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं एक ही, जिसमें ये सारे के सारे कवर हो जाए। मैं आता हूँ अपने पाइचार्ट की तरफ, पाइचार्ट इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको ख़त्म, थोड़ा बड़ा कर लें ताकि नज़र आ जाए सबको। अच्छा जी, मैं कहता हूँ प्रिंट करो, सबसे पहला क्या था 10 + 2, ठीक हो गया, कॉलन, और इसको मैं कहता हूँ कोमा 10 + 2, ठीक है। तो इसका अगर मैं आंसर लूँ, राइट क्लिक करके इसको रन करूँ, तो ये देखें कह रहा है 10 + 2 = 12, ठीक हो गया। यानी कि ये तो स्ट्रिंग है एज इट इज़, ये उसको प्रिंट कर देगा, लेकिन इसको वो इसका आंसर करेगा, यानी कि इसका आंसर दे रहा होगा। इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं। हमारे 5 थे जो प्राइमरी थे, पहले था, फिर मैंने प्लस, फिर माइनस, फिर क्या था जी मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या था डिवीज़न, और फिर क्या था मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम इनके ऑपरेटर्स भी चेंज कर देते हैं। इसको मैं कहता हूँ कि जी माइनस है, ये मैं कहता हूँ कि जी मल्टीप्लिकेशन है, ये मैं कहता हूँ डिवीज़न है, और ये मैं कहता हूँ मॉड्यूलर ऑपरेटर है, ठीक है। तो अब इसको राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये देखें जी ये हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर गौर करें तो ये देखें, ये जो हमारा डिवीज़न का ऑपरेटर है, ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है? ये 5.0 रिटर्न कर रहा है, यानी कि ये हर दफ़ा हमें अगर, हालांकि इसका आंसर आता है सिर्फ 5, लेकिन ये 5.0 रिटर्न कर रहा है। लेकिन दूसरा जो फ्लोट डिवीज़न है वो सिर्फ 5 रिटर्न करेगा। उसकी भी एग्जांपल बना लेते हैं, थोड़ा इसको, हाँ ठीक है, प्रिंट, मैं कहता हूँ 10 और डबल डिवाइडेड बाई 2 3 कर देते, ठीक है, ताकि अंदाज़ा हो कि ये कैसे काम कर रहा है। 10 डबल डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन। तो ये देखें, सॉरी यहाँ पे कॉलर लगा दें ताकि ये सेपरेट नज़र आए, राइट क्लिक और रन कर दिया। ये देखें जी, ये इसको क्या रिटर्न कर रहा है? 3, जबकि आंसर हमारा 3 पॉइंट समथिंग है। यानी कि इसको अगर मैं कॉपी करूं तो डिवीज़न के साथ इसको देखूं, मैं कहता हूं 10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये देखें ये आंसर आ रहा है 3.33333335, ठीक है। लेकिन जब मैं
फ्लोट डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, उसको ये सारा ट्रंकेट कर देता है, जो डॉट के बाद जितना भी डेसिमल पोर्शन है उसको ट्रंकेट कर रहा है और हमें सिर्फ 3 रिटर्न कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये है जी इसका फ़ायदा। जब भी आपने इसको यानी कि आपको चाहिए डेसिमल फॉर्मेट में वैल्यू, तो आप इसको फ्लोट डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ करें। ठीक हो गया। अब अगला जो था वो हमारा था प्रिंट, हम क्या कहते हैं 10 डबल स्टेरिक, क्या करना है 2, हमने इसकी पावर चेक करनी है, कॉमा में कहता हूँ 10 डबल स्टेरिक 2। ठीक हो गया। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और रन कर देता हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया इसका 100। ठीक है जी। तो ये क्या करेगा कि ये हर दफ़ा हमें रिटर्न कर रहा होगा उसका पावर के साथ मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया हमारे पास बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो यही हैं। बाकी जितने ऑपरेटर्स हैं वो सारे हम 1 बाय 1 वो भी यूज़ करेंगे। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा यहाँ पे नोट करवा दूँ, ये तो हमने अभी देखा कि हमारे सीधे सीधे हैं ऑपरेटर्स। अब इसका ना एक और भी यूज़ है। मैं अगर ये लिखूँ नोट पैड, ये तो ये नोट करने की चीज़ है कि मैं कहता हूँ कि नोट, इसमें क्या होता है कि जो प्लस ऑपरेटर है मेरा, प्लस और स्टेरिक ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विथ स्ट्रिंग ऑल्सो। अब क्या करते हैं हम, प्लस का मतलब है ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में कैनकैटिनेट करते हैं। ठीक है। स्टेरिक का मतलब है ये उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। मसलन कैसे करेगा, मैं अगर इधर आता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसको सारे को ख़त्म कर दें, मैं कहता हूँ कि जी प्रिंट करो तुम यूसुफ, ठीक है, और प्लस कर दो इसके अंदर कोई और है, मैं सपोज कहता हूँ अली। ठीक है। तो ये देखें ये प्लस का ऑपरेटर कैसे काम करता है, इसने क्या किया, दोनों को कंबाइन करके प्रिंट कर दिया, यानी कि उनको कंकैटिनेट कर रहा है। दो अलग अलग थे लेकिन उनको कंकैटिनेट कर रहा है। या मैं इसको और तरीके से अगर यूज़ करना चाहूँ, मैं कहता हूँ कि जी st स्ट्रिंग है मेरा, उसको मैं कह देता हूँ इसी तरह अली। ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ प्लस st। ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये इसने वही आंसर दिया, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंकैटिनेट कर रहा है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने की और है कि अगर आप इसको देंगे यहाँ पे मैं कह देता हूँ 10, आपके आंसर आएगा। स्ट्रिंग को मैंने 10 के साथ कंकैटिनेट किया या ऐड किया, तो आंसर अब मेरे पास एरर आ जाएगा। जावा के अंदर ये होता है कि आप ये देखें, ये कह रहा है कि ओनली कंकैटिनेट str नॉट int, यानी कि आप सिर्फ स्ट्रिंग को ही कंकैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है। ये मैंने 10 को स्ट्रिंग बना दिया, नो इशू। अब ये इसको प्रॉपर कंकैटिनेट कर दें। अच्छा, जावा के अंदर क्या होता है कि वो कहता है कि जी आप जितनी मर्जी कंकैटिनेट करा लें, आप 1 2 3 4 करते जाएं, लेकिन एक उसमें से स्ट्रिंग होगा तो वो बाकी सबको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बना देगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इधर 10 है, ठीक है, तो जावा बिल्कुल प्रॉपर इस पे काम करता है, वो यूसुफ 10 प्रिंट करते हैं, लेकिन पाइथन ऐसा नहीं करता। ठीक हो गया। एक तो हो गई बात ये। दूसरा, पाइथन के अंदर क्या है कि मैं कहता हूँ कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसको अगर मैं देखूँ तो उसमें ये होता है कि हम किसी भी, मैं अगर करूँ कि प्रिंट है, मैं कहता हूँ यूसुफ और इसको मैं मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देता हूँ। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 2 दफ़ा मुझे प्रिंट कर दे। सॉरी, ये इस पे एरर दे रहा है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, रन फर्स्ट। तो ये इसने क्या किया, 2 दफ़ा यूसुफ दे दिया। इसको मैं 3 दे दूंगा तो ये 3 दफ़ा मुझे कर देगा। ये रन किया तो इसने 3 दफ़ा उसको यूसुफ प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो ये है जी हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का। तो ये चीज़ नोट कर लें कि ये 2 तरीक़ों से काम करता है कि अगर तो हम क्या कहते हैं इंटीजर के साथ दे दें तो उसको मल्टीप्लाई कर देगा,
अगर हम स्ट्रिंग के साथ दे दें तो फिर भी मल्टीप्लाई कर देगा, ये उसी स्ट्रिंग को उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमें डिस्प्ले कर देगा। और जो प्लस का ऑपरेटर है ये स्ट्रिंग को आपस में कनकैटिनेट कर देगा। तो ये थोड़ा ऑपरेटर्स के अंदर ये भी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे हमने पढ़ लिए जी हमारे अरिथमेटिक, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो इतने ही हैं, ठीक है। यानी कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉड्यूलो है, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है और एक्सपोनेंट पावर ऑपरेटर है, ठीक है। ये वाले ऑपरेटर्स हैं। और इसके साथ हमने कहा था कि प्लस और स्टेरिक कैन बी यूज विद स्ट्रिंग आल्सो, लेकिन वो सर्टन तरीकाकार है, वो हमने वो भी देख लिया। तो अगले जो ऑपरेटर्स हैं जी वो हमने क्या देखे थे पहले, रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो अगले हम पढ़ रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है जी। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और इनको बोलते हैं कंपैरिजन, OPERATORS, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक हो गया। अब जैसे नाम से जाहिर है, मैं कहता हूं कि अगर मैं कहूं कि 10 इज़ ग्रेटर देन 2, इससे क्या मुराद है कि मैं ये कर रहा हूं कि दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा हूं, 10 को 2 के साथ। यानी कि मैं कहता हूं 10 इज़ ग्रेटर देन 2, तो इट मीन्स कि मैं इस ऑपरेटर्स के लिए दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं कि इधर के 10 बड़ा है और 2 बड़ा है। तो उसके नतीजे में जो भी आता है रिज़ल्ट, उसके मुताबिक मैं अपने आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं। तो ये है कि कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। इसमें आ जाता है, अगर मैं ये कहूँ कि इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। फिर आ जाता है लेस देन, फिर हम कहते हैं क्या कहते हैं, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये डबल कर दें ताकि ये कंफ्यूज ना करे, ठीक है। ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। फिर लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ये हैं हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक हो गया, या इनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। अगर यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दी कि इसकी एग्जांपल्स हैं जी 10 इज़ ग्रेटर देन 2, फिर मैं कहता हूँ 10 इज़ लेस देन 2, तो ये डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो ग्रेटर ये अभी हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि ये ऑपरेटर्स क्या हैं, क्या क्या हैं और कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ, हमारा पाइथन आ गया, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि प्रिंट कर दो तुम 10 इज़ ग्रेटर देन 2, इसको हम उसी तरह स्ट्रिंग में ले लेते हैं ताकि हम इसका आगे आंसर भी देख सकें। कॉमा 10 इज़ ग्रेटर देन 2, क्या आंसर आना चाहिए आपके केस में, ख्याल में? यस, इसमें आंसर आता है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ये रिटर्न करेगा हमेशा हमें बूलियन, ठीक है। बूलियन का मतलब है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर 10 इज़ ग्रेटर देन 2 मैंने कहा तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इससे हमें आंसर मिला ट्रू। अगर मैं इसको लेस देन कर देता हूँ तो अब आंसर मेरा आना चाहिए फॉल्स, ठीक है। अब ये आंसर आ गया मेरा फॉल्स, ठीक हो गया। इसी तरह मैं कह देता हूँ कि 10 इज़ ग्रेटर देन 10, तो क्या आंसर आएगा? क्या 10 से बड़ा है? नो, आंसर फॉल्स है। रन किया, इसने आंसर दे दिया मुझे फॉल्स। अब मैं कह देता हूँ 10 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अब यानी कि ये आंसर उसी सूरत ट्रू होगा जब अगली जो वैल्यू है ये वाली या तो 10 हो या इसके बराबर हो या ग्रेटर हो। लाइक इधर मैं 15 कर देता हूँ
तो फिर भी ये मुझे आंसर देगा ट्रू। ठीक है, इसको मैंने राइट क्लिक किया, रन किया, इसने मुझे आंसर दे दिया 10 इज़ ग्रेटर देन 15। सॉरी, मैं इधर 15 करना था, 15 इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू जो है उससे बड़ी होनी चाहिए। राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये इसने मुझे ट्रू दे दिया। तो इसी तरह लेस देन भी है, मैं कह दूं कि जी लेस देन है। ठीक है, उसमें हम इसको उलट कर देते हैं, यानी कि वही कंडीशन उलट, ये 10 और ये 15। ठीक है, तो इसको यहाँ पे भी लेस देन, इसको राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये इसने मुझे ट्रू दे दिया। मैं इसको चाहे 1 कर दूं, ये फिर भी मुझे इसका आंसर ट्रू ही देगा, क्योंकि कंडीशन मेरी है लेस देन इक्वल टू ये। अच्छा, इनकी सबकी मैं एक एक एग्जांपल बना दूं। प्रिंट करते हैं हम पहला 10 इज़ ग्रेटर देन 2, कॉमा 10 इज़ ग्रेटर देन 2, होम कॉपी, उसके बाद था मेरा लेस देन, और इसको कर दिया लेस देन, फिर मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर था लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये इसने मुझे रिजल्ट दे दिया जी। हमारा पहला था 10 इज़ ग्रेटर देन 2, ट्रू है। 10 इज़ लेस देन ट्रू, 2 फॉल्स है। फिर 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ट्रू है। फिर 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, अगेन फॉल्स है। ठीक है, ये हमारे आगे रिलेशनल ऑपरेटर। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, इसको हम कह देते हैं कि इसमें चेनिंग भी पॉसिबल है। चेनिंग से मुराद है कि हम चेन बना देते हैं ऑपरेटर की। लाइक मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो 10 इज़ ग्रेटर देन 2, फिर ग्रेटर देन 1, फिर लेस देन 12, फिर ग्रेटर देन 2। क्या आंसर आएगा? मैं राइट क्लिक करता हूँ, आंसर लेते हैं, तो आंसर आ रहा है ट्रू। यानी कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ट्रू हो रही हैं, तो फिर ये मुझे आंसर कर रहा है ट्रू। यानी कि अगर इसको हम देखें 10 इज़ ग्रेटर देन 2, ट्रू आ गया। फिर 2 इज़ ग्रेटर देन 1, अगेन ट्रू आ गया। फिर 1 इज़ लेस देन 12, अगेन ट्रू आ गया। फिर 12 इज़ ग्रेटर देन 2, अगेन ट्रू आ गया। अब इसको अगर मैं कहूँ कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 4, ग्रेटर देन 4, तो अब क्या होगा? 2 इज़ ग्रेटर देन 4 फॉल्स होगा। तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा, वो सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी। ये सारी कंडीशन चेक करता करता जब यहाँ पे पहुँचेगा तो उसको ये फॉल्स कर देगा। ठीक हो गया जी। अब अगला इसमें जो कॉन्सेप्ट है, ये तो हमने देख लिया, ग्रेटर देन है जी, लेस देन है, फिर इसकी चेनिंग भी देख ली। ठीक है, अब अगला जो इसका ऑपरेटर है उसको हम कहते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है, इक्वालिटी ऑपरेटर से मुराद है जब हमने दोनों को, यानी कि ये तो हमने देख लिया कि ग्रेटर देन है, इक्वल टू ग्रेटर देन है, इसी तरह हम जस्ट इक्वालिटी चेक करते हैं कि मुझे बता दो कि क्या 10 के बराबर है या नहीं है। जस्ट मैंने इक्वालिटी चेक करनी, यानी कि ऐसा नहीं है जैसे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू कहा था, तो ऐसे नहीं है कि मैं जस्ट इक्वल टू लगा दूंगा तो वो मेरी इक्वालिटी चेक हो जाएगी। इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि हम पीछे डिफरेंट हमने पढ़ा भी है कि a इक्वल टू मैं 10 कर देता हूँ, तो इससे मुराद ये नहीं है कि वो दोनों की इक्वालिटी चेक कर रहे हैं। इससे मुराद ये है कि वो राइट साइड पे जो वैल्यू है वो उठा के लेफ़्ट साइड वाला जो ऑपरेंड है, जो हमारा वेरिएबल है, वो उसमें स्टोर कर देगा। लेकिन इक्वालिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल साइन हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो ये अगर तो इक्वल होंगे तो ये रिटर्न कर देगा उसी तरह से ट्रू, अगर इक्वल नहीं होंगे तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। यानी कि इसको अगर हम देखें, मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो
10 इक्वल टू 10, ठीक है, कॉमा 10 इक्वल टू 10। तो ये आंसर आना चाहिए मेरे पास ट्रू, ठीक है। तो ये आंसर हमें दे रहा है ट्रू, ठीक हो गया। अब अगर मैं कोई और वैल्यू दे देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ 11, तो क्या ये इक्वल है? नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए? हमारा आंसर आना चाहिए फॉल्स। 10 इक्वल टू 11 इज फॉल्स, ठीक हो गया। ये है जी हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर। और इसके साथ अगर मैंने ये देखना है कि नॉट इक्वल टू है, ठीक है, यानी कि अगर ये तो हमने देख लिया इक्वालिटी, फिर मैं कहता हूँ कि 10 इज़ नॉट इक्वल टू 10, मतलब ऐसे भी है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर भी है, उसको हम चेक करते हैं। यानी कि ये कंट्रोल C कंट्रोल V नॉट इक्वल टू, जैसे इक्वालिटी चेक की उसी तरह से मैं कहता हूँ कि मुझे नॉट इक्वल भी बता दो कि क्या है। इसको मैं कहता हूँ रन फर्स्ट। तो ये क्या कर रहा है? पहले का इसने आंसर क्या दिया मुझे? फॉल्स, और बाद में इसने दिया मुझे ट्रू, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 10 नॉट इक्वल टू 11, तो इस वजह से वो मुझे रिटर्न दे रहा है जी बिल्कुल वो उसके बराबर नहीं है, तो वो रिटर्न कर रहा है ट्रू। 10 इक्वल टू 11 तो ये बराबर नहीं है, इसलिए वो कह रहा है फॉल्स। तो यहाँ पे हम नॉट इक्वल चेक कर रहे हैं और यहाँ पे हम इक्वल टू चेक कर रहे हैं। तो ये दो ऑपरेटर्स ये हैं। तो इसके बाद जो ऑपरेटर्स हैं, एक सेकंड, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है वो चेनिंग का। इसके अंदर भी है कि मैं कहूँ कि प्रिंट करो, यानी कि 10 इक्वल टू 10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 7 प्लस 3। हमने डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को उसके अंदर लगाया और यूज़ कर लिया कि क्या ये इक्वल हैं आपस में या नहीं। तो ये भी प्रॉपर काम करता है। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखें, इसने मुझे आंसर किया ट्रू, ये देखें, ठीक है। यानी कि 10 इक्वल टू 10 आ गया ट्रू। फिर 10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 10, इसने दे दिया ट्रू। फिर इसने कहा जी 10 इज़ इक्वल टू 7 प्लस 3 अगेन 10, तो इसने भी आंसर मुझे कर दिया ट्रू। तो ये ऑपरेटर चेनिंग इस तरह से भी हम कर सकते हैं पाइथन के अंदर। बाकी लैंग्वेज के अंदर ये इस तरह से नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये है, यानी कि इसके अंदर हम इनको यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटर चेनिंग को, ठीक है जी। इसके बाद हमने देखना है, ये हो गए हमारे ऑपरेटर चेनिंग भी। नोट ऑपरेटर्स चेनिंग इज ऑल्सो अलाउड, ठीक हो गया। अब अगला जो है हमारा वो है जी नंबर 3 पे हमने पढ़ना था लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर से मुराद क्या है? जैसे मैंने अभी हमने ये बात की कि 10 इज़ ग्रेटर देन है जी 2, ठीक है, तो आंसर आ गया जी मेरा ट्रू। इसी तरह अगर मैं डबल चेक करना चाह रहा हूँ, मैं कहूँ कि जी मैं दो वैल्यू चेक करनी, मैं कहता हूँ कि 10 इज़ ग्रेटर देन, तो मेरा 2 है, मैं कहता हूँ कि 10 इज़ ग्रेटर देन 2 है, एक कंडीशन। फिर मैं कहता हूँ एक और साथ में कंडीशन चेक करो, एक नहीं है, सिर्फ दो मैंने एक्सप्रेशन चेक कराने। मैं कहता हूँ एंड 20 इज़ लेस देन 40, ये दो कंडीशन चेक करो। अब ये क्या कर रहे हैं कि हम इनकी लॉजिकल आपस में इनको कंपेयर करके चेक करते हैं। यानी कि अगर पहले की वैल्यू मेरे पास आ जाती है ट्रू, और उसके बाद दरमियान में एंड है, और उसके बाद अगले की भी वैल्यू ट्रू आ जाती है, तो मुझे फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा ट्रू। ये हमें हमेशा रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू, ठीक है। जैसे अभी रिलेशनल ऑपरेटर में हमने देखा, इसमें भी ऐसे ही है
ये हमें बूलियन रिजल्ट रिटर्न करेगा। यानी कि मैं कहूँ कि 10 ये ग्रेटर देन 2 है तो मुझे इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। उसके बाद दरमियान में एंड है और फिर हम कहते हैं कि ये क्या कहते हैं 20 इज़ लेस देन 40, ये भी आंसर ट्रू है तो फिर ट्रू रिटर्न कर देगा। अब ये हैं जी हमारे ऑपरेटर्स, टोटल हैं जी एंड, उसके बाद है और, एंड और उसके बाद नॉट है। ठीक है। अब एंड के केस में क्या होता है, बोथ एक्सप्रेशंस शुड बी ट्रू। ठीक है, दोनों जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू होने ज़रूरी है। ठीक है। और के केस में ये है कि दोनों में से एक ट्रू होना ज़रूरी है। आइदर वन एक्सप्रेशन शुड बी ट्रू। ठीक है। उसके बाद आ गया नॉट, आइदर वन एक्सप्रेशन शुड रिटर्न ट्रू और शुड बी ट्रू। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, तो इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो ये तीन ऑपरेटर्स हैं, ये बड़े सिंपल से हैं लेकिन इनको समझने के लिए थोड़ा सा जो है ना आपको दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं लैंग्वेजेस के अंदर। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है। अगर इनके मैं यूसेज की थोड़ी सी बात करूं तो सपोज़ हम एक्सप्रेशन की फाइनल इवैल्यूएशन को देखें तो ये टी, अगर मैं टी कहूँ कि दो कंडीशंस हैं और वो आपस में कैसे हैं, मैं कहता हूँ टी, दरमियान में मैंने एंड लगाया, एंड इफ़, तो इसका एफ कम से मुराद है फॉल्स, तो ये आंसर आएगा मेरा फॉल्स। ठीक है। फिर मैं कहता हूँ टी एंड टी, ठीक है, इसका आंसर मेरे पास आएगा ट्रू। तो यानी कि दोनों का मेरा ट्रू होना ज़रूरी है। फिर मैं कहता हूँ पहला मेरा फॉल्स है एंड अगला मेरा ट्रू है, तो आंसर फिर भी मेरा क्या आएगा, आंसर मेरा आएगा फॉल्स। फिर मैं कहता हूँ फॉल्स है एंड ट्रू है, फॉल्स एंड फॉल्स, आंसर क्या आएगा मेरा फॉल्स। तो इन चारों कंडीशन में आप देखें तो हमने कहा था कि बोथ एक्सप्रेशन शुड बी ट्रू। तो अगर इसको लें तो दोनों एक्सप्रेशन ट्रू कहाँ पे हो रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे। ठीक है। तो बोथ एक्सप्रेशन शुड बी ट्रू से मुराद है कि दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होने यहाँ पे ज़रूरी हैं। ठीक हो गया, एक सेकेंड, ठीक हो गया। दोनों ट्रू हैं तो उसने ट्रू दे दिया, अगर ट्रू ना होते तो कंडीशन फॉल्स रहती। तो ये तो है हमारा एंड का। ठीक है। उसके बाद हम देखें जो और है, इसको हमने कहा था कि कोई एक ट्रू होना ज़रूरी है। यानी कि इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स, आंसर आएगा मेरा ट्रू, ट्रू एंड ट्रू आंसर ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू आंसर ट्रू, फिर फॉल्स एंड फॉल्स आंसर फॉल्स। तो इसमें हमने कहा था कि आइदर वन एक्सप्रेशन शुड बी ट्रू, तो दोनों में से एक एक्सप्रेशन का ट्रू होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये ट्रू है, फिर यहाँ पे दोनों ट्रू हैं, यहाँ पे राइट वाला ट्रू है, तो ये तीनों की वैल्यू आ गई ट्रू, और लास्ट वाले दोनों फॉल्स हैं तो आंसर आ गया फॉल्स। अब जो तीसरा है जी वो है नॉट। नॉट से मुराद है, मैं कहूँगा नॉट ट्रू, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा फॉल्स। ठीक है। फिर मैं कहूँगा नॉट फॉल्स, मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ट्रू। यानी कि कॉम्प्लीमेंट है, आप इसे ट्रू देंगे तो उसको फॉल्स रिटर्न कर देगा, आप फॉल्स देंगे तो उसे वो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये तो हैं जी हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो हैं। अब एक और मैं चीज़ बताऊं, जितनी भी हम बार बार ये डिस्कशन कर चुके हैं कि जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं हमारी, वो होती हैं ट्रू, और जो ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वो होती हैं फॉल्स। तो वो भी इस पर इम्प्लीमेंट होता है। यानी कि मैं कह दूं कि 10
एंड 0, तो आंसर क्या आना चाहिए मेरा, यानी कि मैं कह देता हूँ 10 एंड 0, तो आंसर मेरा जो आएगा वो आएगा फॉल्स, क्योंकि 10 मेरा नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो वो है ट्रू, और जो 0 है वो मेरी फॉल्स वैल्यू है। बुलियन एक्सप्रेशन अगर हम देखें, बुलियन एवेल्यूशन देखें तो वो हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स, तो आंसर मेरा आ जाएगा फॉल्स। इसको अगर हम प्रैक्टिस करें अपने उसमें पाईचार्म के अंदर, तो देखते हैं कि इनका रिज़ल्ट हमें ये क्या देता है। ठीक है, हम आगे यहाँ पे इन सारे को ख़त्म करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि दी प्रिंट कर दो, तुम कोई कंडीशन बना लेते हैं बोलिए कि मैं कहता हूँ कि 10 इज़ ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, एंड 10 इज़ ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, दोनों आ गई, एक सेकंड, ग्रेटर देन 20 है। उसी तरह से हम बना लेते हैं जैसा हमने वो ये वाली, इस तरह से पहली कंडीशन ट्रू हो और अगली फॉल्स हो। इसको हम देखें तो ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन 10 इज़ ग्रेटर देन 20 ये फॉल्स है। फिर कॉपी किया, नीचे नीचे नीचे, अगली हमने क्या कहा था, ये ट्रू है, और इसको क्या कहा था, ये भी ट्रू है, 10 इज़ ग्रेटर देन 5 कर देते। ठीक है, फिर ये आनी थी मेरी फॉल्स, 10 इज़ ग्रेटर देन 20 एंड 10 इज़ ग्रेटर देन 5, ये आ गई मेरी ट्रू। इसी तरह मैंने कहा ये 10 इज़ ग्रेटर देन 20 फॉल्स होगी, फिर 10 इज़ ग्रेटर देन 20 या मैं 30 कर देता हूँ, ये भी फॉल्स होगी। तो इनका आंसर देखते हैं हम, राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये इसने आंसर मुझे दिया फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे ये टेबल बनाया था छोटा सा, इसने उसी तरह से हमें सारा जो है वो आंसर कर दिया। ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात। अब इसका अगली हम कंडीशन अगर बनाते हैं और वाली, ये हमने कहा था ये एंड, इसी तरह हम ये कहते हैं और। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, ये हमारा टॉपिक है, हम आगे पढ़ेंगे भी। नंबर साइन के बाद जो भी आप लिख रहे हैं वो ये इग्नोर कर देता है अपनी कंपाइलेशन के दौरान, यानी कि इसको ये इग्नोर कर देगा, ये बिल्कुल नहीं है। हम बेसिकली क्या करते हैं अपने प्रोग्राम में डिफरेंट हिंट्स देने के लिए कि हमें समझ आ जाए कि हमने नीचे क्या लिखा है क्या नहीं, तो हम उसके लिए ये कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस पे पूरा टॉपिक है, हम वो स्टडी करेंगे, डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन फ़िलहाल ये आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये हमने और यहाँ पे कंडीशन देखनी, मैं कहता हूँ 10 ग्रेटर देन 2 कंडीशन इज़ ट्रू, उसके बाद है 10 इज़ ग्रेटर देन 20। ठीक है, इसको दरमियान में और कर देते हैं, इन्हीं कंडीशन में सब में दरमियान में हम और कर देते हैं, और ठीक है जी। इसको मैं राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये देखें ये है इसका हमारा जो रिज़ल्ट है। पहले तीनों उसने ट्रू दिए और फिर उसने हमें फॉल्स दे दिया। इसको हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है। राइट क्लिक और रन किया। ठीक है जी, ये तीनों ट्रू हैं और फिर फॉल्स है। अगर हम देखें अपना तो ये देखें ये ट्रू हैं तीनों और ये फॉल्स है। ठीक हो गया। अब आगे आते हैं, अगला है हमारा, हमने देखना है नॉट। नॉट में हमने ये कहा था कि मैं अगर क्या करूं कि नॉट के साथ कोई भी मैं कहूँ कि 10 इज़ ग्रेटर देन 2, मैंने ट्रू कंडीशन दे दी। ठीक है, राइट क्लिक किया, रन किया, इसने मुझे दे दिया फॉल्स। हालांकि ये कंडीशन ट्रू है, ये उसको क्या रहा है, निगेट, यानी कि ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। अगली कंडीशन में क्या करता हूँ कि नॉट और फॉल्स कंडीशन दे देता हूँ। 10 इज़ लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स है ना, तो ये इसको कर देगा ट्रू। ठीक है, इसने इसको कर दिया ट्रू। तो ये हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसमें ये है कि जो नॉन बूलियन जो वैल्यूज़ हैं
उसमें हम कहते हैं फॉर, यानी कि फॉर नॉन बुलियन टाइप्स इसका क्या बिहेवियर होता है। यानी कि नॉन बुलियन से मुराद है कि मैं जैसे हम ये बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ कि फॉर नॉन बुलियन टाइप्स हम कहते हैं कि इफ़ सपोज मैं कहता हूँ कि x एंड y, ठीक है, इसको मैं चेक कराता हूँ। तो इसको जब ये चेक करेगा, या मैं कह दूं कि नॉन बुलियन, अभी एग्जांपल देखते हैं हमें आइडिया हो जाएगा। इफ़ x इवेल्यूएट्स टू फॉल्स देन x अदरवाइज y, यानी कि अगर मैं लिखूं कि 10 एंड 20, तो है क्या कि 10 मेरा क्या है, हमने कहा था जो नॉन हमारी ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं, ट्रू होती हैं, और नॉन ज़ीरो ये दोनों ट्रू हैं। तो हम कंडीशन दे रहे हैं कि अगर x, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि जी ये x है, ठीक है, और ये मेरा y है। तो इससे मुराद है कि अगर ये वाली कंडीशन मेरी, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये मेरा फॉल्स आता है, तो फिर ये रिटर्न कर देगा x अदरवाइज y। यानी कि अगर इसको मैं करूँ कि जी प्रिंट करो तुम 10 एंड 20, ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट आएगा मेरे पास 20। फिर मैं कह देता हूँ कि जी प्रिंट करो 0 एंड 20। अब रिज़ल्ट क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम कहते हैं इफ़ x इवेल्यूएट्स टू फॉल्स देन x। अब ये फॉल्स हो गया, तो अब रिज़ल्ट आना चाहिए मेरा 0। इसको अगर हम देखें पाइचार्म में, तो मैं कहता हूँ कि जी प्रिंट करो मुझे x 10, ऊपर हम डिफाइन कर देते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, 10, और y में कह देता हूँ 20, ठीक है जी। फिर मैं कहता हूँ x एंड y, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये आ गया जी मेरा 20। यानी कि ईच टाइम जब भी ये नॉन ज़ीरो जो और नॉन बुलियन एक्सप्रेशन है, वैल्यूज़ हैं, उनको इवेल्यूएट करेगा, तो वो इस डेफिनेशन के मुताबिक करेगा पाइथन के इफ़ x इवेल्यूएट्स टू फॉल्स देन x। अगर वो फॉल्स हो जाएगी तो x रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो ट्रू रिटर्न कर देगा, मतलब सॉरी सेकंड वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ 0। तो अब ये फॉल्स होगी, मैं इसे रन करता हूँ, तो ये देखें इसने मुझे फर्स्ट वैल्यू रिटर्न कर दी। ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न नहीं कर रहा, हमें वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, कभी पहली कभी दूसरी। इसी तरह और की बात करें तो उसको हम कहते हैं कि सपोज मैं कहता हूँ x और y, ठीक है, इसमें होता है कि इफ़ x इवेल्यूएट्स टू ट्रू देन x अदरवाइज y, ठीक है। यानी कि मैं कहता हूँ 10 और 20, तो ये रिज़ल्ट क्या देगा जी, हमने कहा x इवेल्यूएट्स टू ट्रू, इस सूरत में ये मुझे 10 रिटर्न कर देगा। उससे ऑपोजिट है अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे हमने क्या कहा 10 एंड 20, तो उसने रिज़ल्ट मुझे दिया 20 अकॉर्डिंग टू दिस इवेल्यूएशन। वो मुझे कहता है कि जी x इवेल्यूएट्स टू फॉल्स है, अगर पहला फॉल्स होगा तो फिर वो रिटर्न होना है पहला, अदरवाइज वो रिटर्न नहीं करेगा। इसमें क्या कहते हैं कि इफ़ x इवेल्यूएट्स टू ट्रू, अगर ये ट्रू है तो फिर x रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो y रिटर्न करेगा। इसको भी अगर हम देखते हैं तो मैं इसको कर देता हूँ एंड और कर देता हूँ, और इसको हम कर देते हैं 10, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए 10, ठीक है। और के केस में ये उसको 10 कर रहा है, इसकी अगर मैं एंड कर दूं तो ये रिटर्न करेगा 20।
ठीक हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ सपोज 0 और दरमियान में कर देता हूँ और। अब क्या है, इसको राइट रन किया और ये इसने दे दिया 20। एंड के केस में ये 0 रिटर्न कर देता है, फर्स्ट जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देता है। तो यही कुछ सिचुएशन हमारे पास स्ट्रिंग के साथ भी है। यानी कि मैं क्या कहूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी प्रिंट करो तुम यूसुफ, ठीक है, एंड अली, ठीक हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि तुम प्रिंट करो एम्प्टी एंड बख्श, ठीक हो गया। तो हम एंड यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर मैं पहले वाले को देखूं उस इवेल्युएशन के ज़रिए, तो वो है जी हमने एंड यूज़ किया है, तो हम कहते हैं कि पहला मेरा ट्रू है, दूसरा मेरा भी ट्रू है। तो हमने कहा कि इफ़ x इवेल्युएट्स टू फॉल्स तो देन x रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन हमें ये मिलना चाहिए यहाँ पे अली, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिलना चाहिए एम्प्टी, ठीक हो गया। अब इसको अगर हम इधर पाइचार्ट में देखते हैं स्ट्रिंग को, मैं कहता हूँ कि जी प्रिंट कर दो यूसुफ एंड अली, ठीक है। इसको राइट क्लिक किया, रन किया, तो इसने मुझे दे दिया अली, ठीक है। अब इसको मैं कह देता हूँ कि प्रिंट करो मुझे एम्प्टी। अब एम्प्टी मैंने क्या कहा था कि हमेशा नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ट्रू हैं और जो ज़ीरो या एम्प्टी स्ट्रिंग है वो हमारी फॉल्स कहलाती है। इसको हम कह देते हैं बख्श। तो अब क्या रिटर्न करता है ये, रन, तो इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। एम्प्टी स्ट्रिंग से मुराद है कुछ भी नहीं दे रहा। तो ये स्ट्रिंग के साथ काम भी इसी तरह से करता है। इसी तरह से इसको मैं कर दूं और इसको भी कर दूं और। अब क्या आएगा मेरे पास रिज़ल्ट, इस सूरत में आ जाएगा मेरे पास अली और इस सूरत में मेरे पास आ जाएगा यूसुफ आएगा। इवेल्युएट फर्स्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, तो उसमें आ जाएगा मेरे पास यूसुफ और सेकंड वाले केस में मेरे पास आ जाएगा बख्श, ठीक हो गया। तो और इस तरह से काम कर रहा है। और नॉट का तो वो वैसे हमने पहले भी देखा कि उसमें प्रिंट कर देता हूँ अगर मैं नॉट और उसे दे देता हूँ यूसुफ, तो इसका मतलब है कि ये हमारा रन किया, इसने मुझे रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो इससे वो दो वैल्यू नहीं है, एक ही है, तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ये ट्रू थी तो उसने मुझे फॉल्स दे दिया। अगर मैं इसे फॉल्स दे देता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ये देखिए, ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये थे जी हमारे क्या कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। आगे हम बात करें बिट वाइज ऑपरेटर्स की, तो वो गाइस अभी तक लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है हमारा। हम इंशाल्लाह जो बिट वाइज जो ऑपरेटर्स हैं इनका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कौन कौन से ऑपरेटर्स हमने कवर कर लिए। आज हमने यहाँ पे अभी तक कवर कर लिए हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स और फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये तीन ऑपरेटर्स हमारे इस लेक्चर में कवर हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स और फिर स्पेशल ऑपरेटर्स, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर किसी ने नहीं किया तो, ताकि आपको आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे पाइथन के या बाकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी हम करते हैं वो भी आपको प्रॉपर मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।